हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं आपके लिए फिर वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, आर.डी. शर्मा। एक्सरसाइज है हमारी 6.6। आप देख सकते हैं राइट साइड पे मैंने अपनी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज लिख दी है, जो कि इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। तो ये 4 आइडेंटिटी लिखी है। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस में अगर ये चारों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज होगी तो हम उसका यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल एज ट्राइनोमियल्स। वो कह रहा है इस बाइनोमियल का, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाले का जो स्क्वायर है, इसे सॉल्व करो और ट्राइनोमियल में ले आओ। अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए और मैं इसे करता हूँ। ध्यान से देखिए मेरा क्वेश्चन। मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है जो आपस में प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है। ऐसा ही डिजाइन सेम और ऐसी चीज, ये पूरा पैटर्न हमें यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी में देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूं कि ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये रहा ब्रैकेट और ये रहा होल स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी में ब्रैकेट और होल स्क्वायर, मतलब ये और ये, इन दो पे शक आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं और यहाँ पर तो दो ब्रैकेट है। तो मुझे डाउट है कि हमारी पहली आइडेंटिटी लग रही है या दूसरी। मैंने देखा हमारे दो नंबर जो है वो प्लस हो रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से आप देख सकते हो हमारे दो नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो श्योर हो गया वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो चलिए अब मैं लिख देता हूं इस वाली आइडेंटिटी को एक बार। यहाँ पर मैं यहाँ पर देयरफॉर का साइन बनाऊंगा और लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बड़ा इजी है, सिंपल सा है, बड़ा आराम से देखना बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैंने अपने इस क्वेश्चन के लिए इन चारों में से यही वाली आइडेंटिटी क्यों चुनी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सेम इसमें बैठ रहा है। ब्रैकेट के अंदर दो नंबर वो आपस में प्लस हो रहे हैं और होल स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही है। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं हमारी, दो हमारी टर्म, और यहाँ पर वो प्लस हो रहे हैं, बाहर होल स्क्वायर। तो अब हमारा ध्यान है कि हमारा क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे बैठ रहा है, LHS पे बैठ रहा है या RHS पे। इक्वल के जो इस तरफ है वो LHS और जो इस तरफ है वो RHS है। हमारा क्वेश्चन बैठा हुआ है LHS पे। देख सकते हो बच्चों, अगर हमारा क्वेश्चन LHS पे है तो हम उसे किस में बदलते हैं, RHS में। ये आप लोगों को नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारा कौन सी आइडेंटिटी लग रही थी, पहली। मैंने पहली को यहाँ पे उतार दिया। अब जो मेरा क्वेश्चन था वो LHS पे बैठा हुआ है। अगर LHS की तरह दिख रहा है तो हम उसे RHS में बदलेंगे, और अगर RHS की तरह दिख रहा होता तो LHS में बदलेंगे। क्लियर है? तो चलो पहचानते हैं। LHS को पहले ढंग से एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे, A। मतलब ये वाला पार्ट मेरा A है, तो मैं यहाँ पर ऐसे एरो देके लिख देता हूँ A। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, अभी समझाने के लिए। ब्रैकेट में जो दूसरा पार्ट, जो दूसरा नंबर होगा वो B होगा। ये रहा दूसरा नंबर, इसे बोलेंगे B। मैंने B लिख दिया बच्चों। ठीक है, क्लियर है? A और B मिल गए। चलो अब हम इस वाले तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन LHS में था, अब हम RHS में बदलेंगे। मैं इस पे वर्क करूंगा, ध्यान से इसे देखना। क्वेश्चन कह रहा है पहले A का होल स्क्वायर करो। देखो बच्चों, A का होल स्क्वायर, A कौन है, X, तो मैंने X का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन ने बोला प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है जो B है उसका होल स्क्वायर करो। तो बच्चों B कौन है, 2 है, तो मैं इस 2 का होल स्क्वायर कर दूं। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला है 2 को मल्टीप्लाई करो A से फिर B से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले A से। A कौन है, X, मल्टीप्लाई करेंगे B से। B कौन है, हमारा 2, मैंने मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत बच्चों? देख सकते हो आप, A प्लस B का होल स्क्वायर, A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर है? और अगर डाउट है बच्चों को, सर आपको कैसे पता चला 2AB मल्टीप्लाई हो रहा है? जब नंबर और वेरिएबल्स के बीच में कुछ नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आगे सॉल्व करें। X का होल स्क्वायर करोगे X स्क्वायर आएगा। 2 के होल स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे, तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर को करता हूँ, 2 2 जा 4 और 4 को X से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 4X। तो चलो मैंने इस पूरे को सॉल्व करके ले आया। अब बताता हूँ आपको, उसने बोला था कि जो आपका बाइनोमियल है उसका स्क्वायर को सॉल्व करो और ट्राइनोमियल ले आओ। देखो मैं ले आया ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, और आइडेंटिटी के तरीके से लेकर आया। तो बच्चों प्लीज आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ूंगा।
तो गाइस अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में दो वैल्यू है, आपस में प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है। आप लोग जानते हो चारों आइडेंटिटी में से कौन सी लग रही है? ब्रैकेट दो नंबर प्लस हो रहा है होल स्क्वायर। देखो ये और ये सेम लग रहा है, तो मैं अपनी आइडेंटिटी को लगा देता हूँ। मेरा क्वेश्चन पे जो आइडेंटिटी, देखो ध्यान से देखिए, मैंने इसको क्यों लिया? क्योंकि एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट या तो इस आइडेंटिटी में या तो इस आइडेंटिटी में। इस वाली आइडेंटिटी को मैं नहीं ले सकता, इसमें दो ब्रैकेट है, और ना इसको ले सकता, इसमें भी दो ब्रैकेट है। तो लूंगा तो मैं यही दो, लेकिन मुझे प्लस वाली लेनी है क्योंकि मेरे बीच में प्लस लगा हुआ है। क्लियर है? तो चलो इस आइडेंटिटी को उतारते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में है या RHS की फॉर्म में। ध्यान से देखो, शक्ल देखो, ये ब्रैकेट बना हुआ है, ये रहा ब्रैकेट, ब्रैकेट में दो वैल्यू है और बाहर होल स्क्वायर है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन तो LHS की फॉर्म में है। क्लियर है बच्चों? LHS की फॉर्म में है। एक बार ढंग से देखते हैं, ब्रैकेट में जो पहला वाला टर्म होता है उसे बोलते हैं a। क्या बोलते हैं बच्चों? a, मतलब इस पूरे को हम बोलेंगे a, ठीक है। और ब्रैकेट में जो दूसरी टर्म होती है उसे बोलते हैं b, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? b। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में, हम उसे RHS में बदलेंगे। चलिए वापस दोबारा से करते हैं, जैसा RHS बोलेगा वैसे ही करेंगे। RHS ने बोला है a का होल स्क्वायर करो, a तो मेरा एक पूरा पार्ट है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, 8a का होल स्क्वायर। क्योंकि a कौन होता है? जो ब्रैकेट में पहला होता है। मुझे कैसे पता चला? आइडेंटिटी ने बताया। क्लियर है? उसके बाद आइडेंटिटी करिए प्लस करो, फिर वो कह रही है b का होल स्क्वायर करो, b तो 3b है, इस पूरे को हमने b बोला है ना, चलो b का होल स्क्वायर कर दिया, फिर को आइडेंटिटी करिए प्लस करो, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो a से, पहले a कौन है? 8a, और मल्टीप्लाई करो b से, b कौन है? 3b। कोई दिक्कत? देखो जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसे ही कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करा, फिर प्लस 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ब्रैकेट बना रखा है। 8a का होल स्क्वायर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 64, a का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस की जगह प्लस। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और b का होल स्क्वायर होता है b स्क्वायर। अब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, 2 8 जा 16, 16 3 जा 48। तो बच्चों नंबर को मल्टीप्लाई करके आया 48, और a को b से करेंगे तो आएगा ab। क्लियर है? अल्फाबेट ऑर्डर में रखते हैं वेरिएबल्स को, a पहले आता है b बाद में। अब इनके साइन करेंगे, देखो प्लस प्लस प्लस, सभी प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? जब नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखो मैंने बाइनोमियल्स, माने ये बाइनोमियल्स के स्क्वायर को सॉल्व किया और ट्राइनोमियल में ले आया। क्लियर है बच्चों? उतार लीजिए। तो गाइस तीसरे पार्ट पे आ गए हैं, देख सकते हैं आप, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और वो प्लस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है। अब आप लोगों को पता होगा यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, दिखा देता हूं। ब्रैकेट के अंदर देखो दो टर्म है, एक तो a है और एक b है। शुरुआत वाले को a बोलते हैं, बाद वाले को b, प्लस और यहाँ पर होल स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बच्चों? हमारा क्वेश्चन पे इन चारों में से ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। अब हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में? LHS के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर तो इसमें दिख रहा है ना, ठीक है। तो LHS के फॉर्मेट में बदलेंगे RHS पे। एक बार देख लेते हैं, ब्रैकेट में जो पहला होता है उसे क्या बोलते हैं? जो पहला होता है उसे बोलते हैं a, क्या बोलते हैं? a। और जो दूसरा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? b। देख सकते हैं दूसरे वाले को b बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम RHS में बदलेंगे। वो कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो a तो ये है पूरा, इसका होल स्क्वायर करो। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्लस, तो मैंने प्लस लगा। फिर वो कह रहा है b का होल स्क्वायर करो, तो b तो 1 है, उसका होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन ने कहा प्लस 2ab, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले a से, a तो 2m है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से, b है हमारा 1। कोई दिक्कत? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 2 जा 4, m को m से करेंगे तो m स्क्वायर। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पर m है तो m आ गया। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 को करोगे तो प्लस ही आएगा। ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज ये अनलाइक टर्म है। तो देख लो, बाइनोमियल का स्क्वायर किया, बाइनोमियल का होल स्क्वायर किया तो ट्राइनोमियल में आंसर आ गया। 3 टर्म में आया ना, तो ट्राइनोमियल। उतार लीजिए इसे।
तो गाइस फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है मैंने वही लगा के रख रखी है। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दो वैल्यू है, एक तो 9a है, एक आपका 1/6 है, ये आपस में प्लस हो रहे हैं और होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यही आइडेंटिटी है। जो ब्रैकेट में फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं a, और जो ब्रैकेट में सेकेंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं b। ठीक है बच्चों, आपको दिख सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है। हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में दे रखा है, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हम उसे आरएचएस में बदलेंगे। तो चलिए आरएचएस में बदलते हैं। आरएचएस की फॉर्म में बदलने के लिए वो कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो। a तो मेरा 9a है, तो मैं 9a का होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर उसने बोला है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। अब क्वेश्चन कह रहा है b का होल स्क्वायर करो, तो b क्या है 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर कर दो। क्लियर है, b का होल स्क्वायर कर दो। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्लस करो, तो मैंने प्लस कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले a से, तो a कौन है 9 है, फिर मल्टीप्लाई करना है b से, b क्या है 1/6। तो कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2a और ये b। क्लियर है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम पहले। 9 9 81, और a का होल स्क्वायर करोगे आएगा a स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, 1 का होल स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 6 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 36। क्लियर है, ठीक है। ये होल स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये कट पिट रहे हैं, काट लेते हैं। देखो सबसे पहले ये दोनों आपस में कट रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 3 के टेबल में 2 बारी में, 3 के टेबल में 3 बारी। अब देखो बच्चों ये 2 और ये 2 कट रहा है, 2 के टेबल में 1 बारी में और 2 के टेबल में 1 बारी में, कट गया। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो अब हम एनआर को सॉल्व करेंगे सिर्फ। तो ध्यान से देखिए, 1 को 3 से करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से करोगे 3 आएगा, और आ गया a, प्लस 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 मतलब प्लस ही आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बाइनोमियल का होल स्क्वायर किया, आंसर ट्राइनोमियल में आ गया। उतार लीजिए। तो गाइस फिफ्थ पार्ट आ गया हमारा। देखिए आइडेंटिटी यही लग रही है, कैसे? देखो ये रहा हमारा, 2 पार्ट है हमारे, एक तो ये रहा और एक ये कंप्लीट ये रहा। इस पावर से कंफ्यूज मत होना, अंदर का है, बाहर के अलग है। एक ये पार्ट है और एक ये कंप्लीट ये पार्ट है, बीच में प्लस है और बाहर होल स्क्वायर है। हमारा कोई आइडेंटिटी यही लग रही है। देख लो, एक ब्रैकेट है, आप देख सकते हो इनमें, एक ब्रैकेट ये रहा, बीच में प्लस है, ये रहा प्लस, 2 टर्म दिख रही है, ये रही 2 टर्म, बाहर होल स्क्वायर है, ये रहा बाहर होल स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है, तो चलो एक काम करते हैं, एलएचएस की फॉर्म में दो पहला वाला होगा उसे क्या बोलेंगे a, इसको हम बोलेंगे a, और जो दूसरा वाला होगा ब्रैकेट के अंदर उसे बोलेंगे b। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में हम आरएचएस की फॉर्म में बदलेंगे। आरएचएस कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो इसका होल स्क्वायर करो, फिर कह रहा है प्लस, फिर वो कह रहा है b का होल स्क्वायर करो। b तो ये पूरा पार्ट है ना, देखो x² 2, इस पूरे पार्ट को b बोला हुआ है ना, इसका होल स्क्वायर करना है, क्या दिक्कत है? कर दिया बच्चों, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखना, क्या उसने बोला प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करो पहले तो a से, और फिर मल्टीप्लाई करो b से। b यही है ना, ये वाला पार्ट b है, देख लो इस पार्ट को। क्लियर है? तो चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। x का होल स्क्वायर करोगे आएगा x²। अब ध्यान से सुनना बेटा, x², ये जो होल स्क्वायर है वो इस वाले पार्ट का भी है, इस वाले पार्ट का भी है। नीचे वाला तो बड़ा आसान है, 2 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, लेकिन x² का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, x² के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? इसके 2 तरीके सॉल्व करने हैं। लो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, x² के होल स्क्वायर का मतलब, इस पावर 2 का मतलब इसे 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसको 2 बार, यही होता है इसका मतलब। यार ये तो x की पावर 4 हो गया है ना। चलो, और एक तरीका क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर, ब्रैकेट के अंदर भी पावर, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4। आप चाहे इस तरीके से समझो या इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अलजेब्रा में कारगर रहेगा, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है, देखो दोनों में से कोई सा भी कर लो, x की पावर 4 ही आएगा आंसर। तो चलो भाई, x² को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो x की पावर 4। ठीक है, चलिए अब ये प्लस लिखते हैं। अरे यार यहाँ तो कुछ कट रहे हैं, अभी मत लिखो प्लस, अभी पहले सॉल्व कर दो इसे। बहुत अच्छे सोचो इनमें, सर आपने काट कैसे दिया? यहाँ पावर, बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर पावर हो तो नहीं काटते, तो अंदर है, अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो
नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आपको पता है 1 है, सेम मल्टीप्लाई होकर x की पावर 3 आएगा, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर 3 आ गया, प्लस 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 ही होता है। आप देख सकते हैं ट्राइनोमियल में आंसर निकाल दिया मैंने, क्लियर है, उतार लीजिए इसे। तो गाइस अब 6 पार्ट ये रहा, ध्यान से देखिए यहाँ पर ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारे इस पूरी आइडेंटिटी की शक्ल देख लो, एक तो ये रहा और एक ये रहा। फर्स्ट और सेकंड पे ही डाउट आएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों टर्म आपस में माइनस हो रही है, तो बच्चों माइनस ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इस बार, क्लियर है। तो चलिए आइडेंटिटी को उतार देते हैं। हमारी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, a एक्चुअली माइनस के प्लस प्लस की लिखते आदत होगी प्लस की। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन जो है वो LHS की फॉर्म में, देखो ब्रैकेट बना हुआ है, होल स्क्वायर है और माइनस, देखो ये रहा LHS की फॉर्म में। हमारी आइडेंटिटी कह रही है, LHS कह रहा है जो ब्रैकेट में पहला वाला है उसे A बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे A, और जो ब्रैकेट में दूसरा वाला है उसे क्या बोलेंगे B। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन LHS की फॉर्म में दे रखा है, हम उसे RHS में बदलते हैं, बदलें RHS में। कोई ये मत सोचना कि सर आप बार बार RHS में क्यों बदलते हो, अरे क्वेश्चन अगर LHS की फॉर्म में है तो हम उसे RHS में बदलेंगे, और अगर RHS की फॉर्म में होगा तो LHS में बदल देंगे। ठीक है, RHS कह रहा है a का होल स्क्वायर करो, a कौन है बेटा, देखो ये रहा ब्रैकेट में जो पहला पार्ट है वो a है, इसका होल स्क्वायर। फिर RHS ने बोला प्लस करने को, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब b का होल स्क्वायर करना है, तो b कौन है, ये रहा, तो y/3 ये b है, इसका होल स्क्वायर। फिर माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले a से, a कौन है x/4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से, b कौन है बच्चों, y/3। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये जो होल स्क्वायर है वो इसका भी है, इसका भी है। अगर x का होल स्क्वायर करोगे, x को 2 बार मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आएगा, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, क्लियर है। चलो अब देखते हैं प्लस y का ये होल स्क्वायर इस वाले का भी है, इसका भी है। y का होल स्क्वायर करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर आएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, उसके बाद इन्हें करेंगे, लिखेंगे। देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट गया और कोई नहीं कट रहा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई होल पावर नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 को x से और y से करोगे तो xy आएगा, ठीक है। नीचे 2 3 ज़ा 6। अब साइन को करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अरे देखो माइनस ये और कोई साइन नहीं दिख रहा है तो माइनस लगाओ ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन, उन्हें भूल जाओ, ये माइनस दिख रहा है, माइनस लगाओ, ठीक है। तो देखो मैंने इसे सॉल्व कर दिया, बाइनोमियल के होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो ट्राइनोमियल आ गया, उतार लीजिए इसे। तो गाइस 7 पार्ट है हमारा, ध्यान से देखना। हमारे इस वाले पार्ट में यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो कैसे, ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट है, बाहर होल स्क्वायर है, देखो यहाँ होल स्क्वायर, दोनों टर्म अंदर माइनस हो रही है, देखो माइनस, यानी नहीं लगा सकता, इसमें प्लस हो रही है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में है, LHS की फॉर्म में है या RHS की, LHS की फॉर्म में है। अगर LHS की फॉर्म में दिया है तो हम इसे RHS में बदलेंगे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, LHS कह रहा है जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म होगी उसे बोलेंगे A, ये भी ब्रैकेट में पहली टर्म, इसको बोल दो A। और जो ब्रैकेट में दूसरी टर्म होगी उसे बोलेंगे B, तो इसको कर देते हैं B। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को RHS में बदलना है। RHS कह रहा है पहले A का होल स्क्वायर करो, A कौन है, 3x, x का होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन ने बोला प्लस लगाओ, मैंने प्लस लगा दिया। फिर वो कह रहा है b का होल स्क्वायर करो, b कौन है, 1/3x, इसी को बोला ना b, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्वेश्चन को कोई RHS बोल रहा है माइनस लगाओ, मैंने माइनस लगाया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले a से कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो b से कर दिया, और मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट बना। क्लियर है पक्का, कोई डाउट तो नहीं है पक्का बच्चों। तो चलो इसे सॉल्व करो। 3 का अगर होल स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, और x को 2 बार करोगे x स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, nr का भी है, dr का भी है। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 3x को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर बच्चों को दिक्कत है सर हम नहीं कर पा रहे, तो यहाँ देखो 2 बार करें मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, x को देखो कितने हो गए 2, पावर 2, कोई दिक्कत।
तो सॉल्व कर दिया। अब मैं पहले इससे सॉल्व करूंगा, उसके बाद देखूंगा। देखो ध्यान से कट रहे हैं, ये 3x और ये 3x कंप्लीट कट रहा है। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है तो 2 1 जा 2 1 जा 2, साइन देखो आपको पता माइनस नहीं आया। कर दिया बच्चों मैंने सॉल्व। मैंने जब बाइनोमियल का होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो आंसर ट्राइनोमियल में आया। ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि अनलाइक टर्म है। क्या बच्चों? अनलाइक टर्म। बहुत बच्चे बोलेंगे सर वेरिएबल यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी। ध्यान से देखो, ये वेरिएबल एनआर में है, वो वेरिएबल डीआर में है, तो गलत, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे। तो बच्चों देख सकते हैं 8th वाले पार्ट में हमारी यही वाली आइडेंटिटी कैसे, देखो ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, दोनों टर्म आपस में माइनस हो रही है, यहाँ पर भी देख सकते हो दोनों टर्म माइनस हो रही है, होल स्क्वायर हो चुका। हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है, तो हम उसे बदलेंगे किसमें? आरएचएस में। चलो आरएचएस में बदलने से पहले देखो, जो पहला वाला होगा उसे ए बोलेंगे, जो पहला वाला उसे क्या बोलेंगे? ए। और जो ब्रैकेट में दूसरा वाला उसे क्या बोलेंगे? बी। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि सर आपको कैसे पता चला ये ए और ये बी है, देखो ये बता रहा है, ब्रैकेट में जो पहली टर्म होगी उसे ए बोलेंगे और जो दूसरी टर्म होगी उसे बी। ठीक है, चलो अब हमारे आरएचएस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आरएचएस कह रहा है ए का होल स्क्वायर करो, तो चलो कर देते हैं ए का होल स्क्वायर। ए है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर वो कह रहा है प्लस, अब वो कह रहा है बी का होल स्क्वायर करो, तो पहले बी लिखता हूँ, ये बी, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब आरएचएस कह रहा है माइनस लगाओ, 2 लिखो, मल्टीप्लाई करो ए से और फिर मल्टीप्लाई करो बी से, तो दिक्कत? ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बोला है ना उसने, ये होल स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, कोई दिक्कत? x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, y को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, सेम यहाँ पर आपको पता है ये आ जाएगा, तो दिक्कत तो नहीं है। अब पहले से सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हो कट रहे हैं, जो कट रहे उन्हें काटते हैं, y से तो y कट गया, x से x कट गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है नहीं, 2 को डबल 1 से भी करोगे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो 2 ही आएगा। साइन आपको पता है इधर भी कोई नहीं, इधर भी माइनस का लगा। तो बच्चों देख लो ट्राइनोमियल में आ गया आंसर, जैसा बोला था कि बाइनोमियल्स का स्क्वायर करो और लेकर आओ ट्राइनोमियल में, ले आया मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल से, कर लीजिए। तो 9th पार्ट आ गया बच्चों, और आप देख सकते हो कि यही लग रहा है आपको, आइडेंटिटी तो यही लग रही है, हमारे एलएचएस की फॉर्म में है। इस वाले पार्ट को मैं बोलूंगा ए और दूसरे वाले पार्ट को मैं बोलूंगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन एलएचएस में दे रखा था, आरएचएस में बदलेंगे। आरएचएस कह रहा है पहले ए का होल स्क्वायर करो, तो मैंने ए का होल स्क्वायर करो, फिर प्लस लगाना है, फिर वो कह रहा है बी का होल स्क्वायर करो, तो बी का भी होल स्क्वायर कर दो, ये बी है पूरा पार्ट, इसका भी होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन कह रहा है -2 को मल्टीप्लाई करो ए से और फिर मल्टीप्लाई करो बी से, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये होल स्क्वायर इसका भी है, तो 3 3 जा 9, ए को 2 बार करोगे ए स्क्वायर और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर करोगे 25, बी का होल स्क्वायर करोगे आएगा बी स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 60। इनको सॉल्व कर लें और फिर निकाल लेते हैं। देखो 2 से तो 2 कट गया, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा, तो रहने दो। नीचे 1 देखो, यहाँ पर देखो, 1 को 3 से करोगे 5 से करोगे तो 15 आएगा आंसर। कर दिया नंबर को मल्टीप्लाई, dr को करोगे 4 आएगा, a और b को मल्टीप्लाई करोगे a भी आएगा, साइन आपको पता है माइनस का लग जाएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ प्लस ही है, कोई उतार दीजिए। तो बच्चों देख सकते हैं 10th वाला, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये भी आसानी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। देखो ब्रैकेट में 2 टर्म है, बच्चे इस होल स्क्वायर से डरते हैं, अरे मत डरो। देखो ये पहली टर्म a स्क्वायर b, दूसरी टर्म b c स्क्वायर, ये दोनों टर्म आपस में माइनस है और बाहर होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी तो यही लग रही है। जो ब्रैकेट में पहला वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को a, और जो ब्रैकेट में दूसरा वाला है इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? b। ठीक है, चलो क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में दे रखा है, हम उसे आरएचएस में बदलते हैं। पहले a का होल स्क्वायर करते हैं, पहले a को उतारो, यही है बच्चों a, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब क्या देखो प्लस आएगा, हम आरएचएस की फॉर्म में बदल रहे हैं तो आरएचएस के अकॉर्डिंग चलेंगे। b का होल स्क्वायर करो, पहले तो b उतारो, यही है b, चलो इसका होल स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर। अब करो -2 को मल्टीप्लाई करो a से, तो a तो ये रहा, और फिर मल्टीप्लाई करो b से, तो देखो b क्या है?
ठीक है, तो चलो करते हैं। अब ये होल स्क्वायर दोनों का है, ए स्क्वायर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए 4 हो जाएंगे। दिखाता हूँ कैसे। देखो ए स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 2 है ना, तो कितने हो गए, 4 हो गए। अरे बी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर। क्लियर है? बी को देखो होल स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, अगर बी को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर आएगा, और सी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा बच्चों। अब इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, सी की पावर 4। ठीक है, अब ये रहने दो, अभी देखो कोई कटपट तो नहीं है, तो करते चलो नंबर 2 या 2 ही है। देखो यहाँ पर तो नंबर यहाँ पर भी बने यहाँ पर भी बने, आंसर तो 2 ही आ रहा है, बट नंबर को मल्टीप्लाई करके। वेरिएबल्स देखो ए कितने हैं, ए तो 2 है, बी कितने हैं, बी भी 2 हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सी कितने, ए भी 2 हो गए। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ और यहाँ कोई साइन है तो माइनस ही लगेगा। लेकिन जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो बड़ा और छोटा देखते हैं साइन, या फिर साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को भी मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, उतार लीजिए इसे। तो गाइस अब हमारा 11th पार्ट है, ध्यान से देखिएगा आप। इस बार हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट वाली लग रही है, क्योंकि देखो दोनों टर्म आपस में प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है। देख सकते हो आप, दोनों टर्म आपस में प्लस है और बाहर होल स्क्वायर है। क्वेश्चन मेरा LHS की फॉर्म में हम बदलेंगे RHS की फॉर्म में। तो पहले एक बार देखते हैं, ब्रैकेट में जो पहला वाला है उसे क्या बोलते हैं, ए, और जो ब्रैकेट में दूसरा होगा उसे क्या बोलेंगे, बी। कोई दिक्कत? अब चलो RHS के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले ए का होल स्क्वायर करो, पहले ए उतारो, यही है ना ए, इसका होल स्क्वायर, फिर RHS कह रहा है प्लस करो। अब बी का होल स्क्वायर करो, तो पहले तो मैं बी उतार लेता हूं, कर दे इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब क्या करना है, 2ab, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, ये रहा a, फिर मल्टीप्लाई करना है b से, ये रहा b, ये ना पूरा b, इसी को बोला है ना। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, a को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर नीचे वालों का भी है, 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 और b का b स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ पर 4b स्क्वायर और 9a स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब पहले इसे कर लेते हैं, कोई कट पिट रहा है, कोई नहीं कट रहा, अरे नहीं कट कितनी का कट रहा है, a वेरिएबल से a कटा और b से b कट गया। चलो अब नंबर को करते हैं। आपको पता है NR से होगा, DR से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9, वेरिएबल तो कुछ बचा ही नहीं। आपको पता है प्लस का साइन लगा दूंगा, सभी प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। क्लियर है? उतार लीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब आप लोग ब्रैकेट में दोनों टर्म जो है वो माइनस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर। इस बार आइडेंटिटी वाली लग रही है, सेकंड वाली, ठीक है, उसी को उतारा मैंने। अब देखिए ब्रैकेट में जो पहला वाला है उसे क्या बोलेंगे, a, और जो ब्रैकेट में दूसरा वाला है उसे क्या बोलेंगे, b। अब हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है, RHS में बदले। RHS कह रहा है a का होल स्क्वायर करो, तो पहले तो a को उतारो, यही है ना a, इसका होल स्क्वायर। तो दिक्कत? चलो अब प्लस, RHS कह रहा है b का होल स्क्वायर करो, पहले तो b को उतारो, a y, यही है b, देख लो यही b है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब -2 को मल्टीप्लाई करो a से और यहां करो b से, तो a और b क्या आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये a है और ये, चलो अब x स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, मतलब कि x स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई, यार 2 बार मल्टीप्लाई करने पर x की पावर क्या हो जाएगी, 4, ये होगा 2 और 2 4। a को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, y को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर। इन सब में देख लो नंबर तो है नहीं, तो 2 तो एज इट इज आ गया। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा a, वेरिएबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर कौन आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा y। साइन आपको पता है इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, माइनस, अकेला माइनस तो माइनस करो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हो गया, और ये अनलाइक टर्म, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एंड हो चुका है। अब मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा, और क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डीमैथ्स के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। वी नीड सपोर्ट गाइस। ओके बाय।